दोस्तों फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद राउत में। तो दोस्तों जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा वन्यजीव विहार। तो उद्यान का हमारा चल रहा है, जो कि पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा जो कि 6 प्रकार के होते हैं। फिर अगला हमारे वन्यजीव विहार पढ़ा जो कि 6 प्रकार के होते हैं। और आज का जो हमारा ये तो थोड़ा बड़े बड़े टॉपिक थे, तो स्पेशल हमने इनके लिए एक वीडियो बनाई थी। लेकिन आज हमारा संरक्षण आरक्षित, उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान और जैव सुरक्षित क्षेत्र, तो इनको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहला है हमारा संरक्षण आरक्षित। संरक्षण आरक्षित जो हमारे जो भी उद्यान है, ये हमारा भी टॉपिक चल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पेपर की दृष्टि से, क्योंकि हमारे हमेशा इसमें हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार। आज है हमारा संरक्षण आरक्षित। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसमें पहला है, इसके 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। जैसे हमारे ये तो 6 टाइप के थे, ये भी हमारे 6 टाइप के थे, ठीक है। लेकिन जो संरक्षण आरक्षित है हमारा, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। और बाद में उनको अगला जो उच्च स्तरीय जैव सुरक्षित है उसको हम बाद में देखेंगे। तो जो संरक्षित आरक्षित में हमारे 2 टाइप के हैं, उसमें हमारा पहला है, इसमें हमारा जो पहला है वो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम भी है, देखिए आसन, 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 ठीक है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन और रिजर्व, रिजर्व, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए लगता है यहाँ पे, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो सबसे पहले हम वही चीज हम जो देखते हैं, स्थान और क्षेत्रफल की, ठीक है। स्थान और क्षेत्रफल हम यहाँ पे देखते हैं। तो यह है जो हमारा देहरादून में स्थित है, ठीक है। आसन कंजंक्शन रिजर्व हमारा कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। और बात करें क्षेत्रफल की, तो काफी छोटा ये है, 4.44 वर्ग किलोमीटर। 4.44 वर्ग किलोमीटर केवल हमारी इसकी क्षेत्रफल है, जो कि काफी छोटा है, ठीक है। और बात करते हैं इसका दूसरे पार्ट की, तो इसका दूसरा पार्ट है झिलमिल आरक्षित। यानी कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो है झिलमिल, झिलमिल आरक्षित, झिलमिल आरक्षित। तो झिलमिल आरक्षित की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले वही इसके स्थान की, तो इसका स्थान और इसका क्षेत्रफल, मेन चीज हम यही दिखते हैं। पेपर की दृष्टि से हमारे यही इंपॉर्टेंट है। तो इसके स्थान की अगर बात करें दोस्तों, ये हरिद्वार में आता है, ये हमारा हरिद्वार में आता है। और बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 37.83 वर्ग किलोमीटर, 37.83 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा है। संरक्षण आजकल 2 टाइप के होते हैं, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब जो चौथा पार्ट है इसका, उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान, वो हम देखेंगे। अब दोस्तों 3 पार्ट हमारे क्लियर हो गए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव उद्यान, जिनके लिए तो हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी। लेकिन संरक्षण आरक्षित हमारा पूरा हो गया, जो कि 2 पार्ट का था, 2 टाइप के थे। अब है उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान, ये हमारा केवल एक ही है, जो कि है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। ये हमारा एक ही है, जो है पंडित गोविंद, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान, उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान। तो ये हमारा एक ही है, ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात करें, तो इसका स्थान और इसका क्षेत्रफल। दोस्तों जो इसका स्थान है, यह है हमारा नैनीताल में, ये हमारा नैनीताल में है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान, ये हमारा नैनीताल में है। और बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल केवल 4.693 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 4.693 वर्ग किलोमीटर केवल इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। ये हमारा एक ही टाइप का है, उच्च स्तरीय प्रणाली स्थान। अब 5वां है हमारा जैव सुरक्षित क्षेत्र, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों अब अगला है हमारा जैव सुरक्षित क्षेत्र, तो ये भी हमारा एक ही प्रकार के होते हैं।
ये दोनों 6-6 इसलिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी, बाकी ये 2 प्रकार के, 1 प्रकार के, 1 प्रकार के, इसलिए हमको इनको एक वीडियो में क्लियर कर लिया है। और जो इसका पहला है, ये है नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है। नंदा देवी, नंदा देवी जैव मंडली, नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है। ये है नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है, जो कि इसका स्थान और इसका क्षेत्रफल। तो इसका देखो, ये देखो 3 जगह पे है, ये पिथौरागढ़ में भी है, ठीक है। ये हमारा पिथौरागढ़ में भी है, बागेश्वर में भी है, बागेश्वर में भी है और चमोली में भी है। ये हमारा पाकिस्तान कहाँ कहाँ का है, बागेश्वर में भी, पिथौरागढ़ में भी और चमोली भी। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये काफी बड़ा है, 5860.6 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 5860.6 वर्ग किलोमीटर इसका हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आज उत्तराखंड के जो उद्यान थे वो हमने क्लियर यहाँ पे कर लिए हैं। लेकिन एक छोटा सा आपको बताऊंगा, एक होता क्या है कि उत्तराखंड विश्व धरोहर स्थान, ठीक है। थोड़ा सा पेपर की हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड विश्व धरोहर यानी कि पूरी हमारे विश्व की धरोहर है, ठीक है, हमारे पूरे विश्व की धरोहर है। उसमें कौन कौन सा आते हैं हमारे, उसमें आता है हमारे एक नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें जो हमारा दूसरा आता है, इसमें दूसरा आता है फूलों की घाटी, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है इसमें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फूलों की घाटी। दोस्तों इनको लिखने का यहाँ पे मेन उद्देश्य है कि उत्तराखंड के जो हमारे विश्व धरोहर हैं, ये है तो उत्तराखंड के, लेकिन उनका पूरा विश्व में भी एक धरोहर है, इनका पूरा विश्व में भी एक धरोहर है, ठीक है। तो वो हमारे दो ही है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ठीक है। तो इनके अगर देखो, हम पहले उस समय डिस्कस कर चुका है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा है कहाँ पे, जो कि चमोली में है, हमने पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, चमोली में ये है। और अगर फूलों की घाटी की बात करें हमारे, तो ये भी हमारा चमोली में है। ये दोनों हमारे कहाँ पे है, दोनों चमोली में है। और ये उत्तराखंड के केवल दो ही हैं जो कि पूरा विश्व धरोहर, विश्व में धरोहर इनकी है। तो ये था दोस्तों हमारा उद्यान, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 वीडियो में इसके लिए हमारे लगे, एक वीडियो में हमारा राष्ट्रीय उद्यान क्लियर हुआ, दूसरे में हमारा वन्यजीव विहार, और तीसरे में हमने सारा ही संरक्षण आरक्षित, उच्च स्तरीय और जैव सुरक्षित हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुलाकात है अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।